गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को घनमूल, जो पूर्ण घनमूल है, अपूर्ण घनमूल है, बड़ा घनमूल है, छोटा घनमूल है, वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग आसानी से और कम समय में उसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए छोटा सा घनमूल है, पहला है कैसे निकाला जाता है। इसका कुछ नियम है, इसको लिख लेते हैं पहले। एक का एक, दो का आठ, तीन का सात, चार का चार, पाँच का पाँच, छः का छः, सात का तीन, आठ का दो, नौ का नौ। यही नियम है जिससे आप घनमूल कम समय में और जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 83, 0, 58, 4। अब कैसे पता करेंगे किसका घनमूल है? इसको गुणनखंड से करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और इसकी सहायता से करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। घनमूल हमेशा तीन के जोड़े में होता है। घनमूल हमेशा तीन के जोड़े में होता है। तीन का जोड़ा बना के निकाल तीन का जोड़ा बनाइए। तीन का जोड़ा बन गया। तब सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले जोड़े में जो इकाई का अंक है वो क्या है। तो इकाई का अंक देखेंगे 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखा गया है? 4 के लिए 4। अब बचा ये जोड़े 830। 830 जो संख्या है वो किस घन के पास है? 830 जो संख्या है वो कौन सी संख्या है जिसके घन के पास है? तो आप देखेंगे 7 के करेंगे तो 343 होगा, 8 के करेंगे तो 512 होगा, 9 को करेंगे तो 729 हो जा रहा है। 9 को करेंगे तो 729 हो जा रहा है। 10 का करेंगे तो 1000 हो जा रहा है। तो 10 का कर रहे हैं तो बेसी हो जा रहा है, 9 का कर रहे हैं तो 729 हो जा रहा है। इसलिए कम वाला संख्या लिखा जाता है और ज़्यादा वाला संख्या को छोड़ दिया जाता है। तो कम वाला संख्या कितना है? 9। 9 का घन करेंगे तो 729 होगा, इसलिए 9 लिख देंगे। तो हो गया आंसर आपका 94 का घन है। अब दूसरा देखिए, दूसरी संख्या क्या है? 65, 85, 03। अब इसको भी आप इसी की सहायता से पता कर सकते हैं कि ये किस संख्या का घनमूल है। ये किस संख्या का घनमूल है, आप इसकी सहायता से इसको भी पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तीन का जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा बन गया। अब 3 का जोड़ा बन गया तो देखेंगे इकाई का अंक जो है वो कौन सी संख्या है। तो इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखा जाना है? 7। तो 7 लिख लिए। अब 658 जो संख्या बची है, 658, वह कौन सी संख्या है कि जिसका घन करे इसके पास पहुंच जाए? कौन सी संख्या है कि जिसका घन करें इसके पास पहुंच जाए? तो आप 8 के करेंगे तो 512 होगा, 7 के करेंगे तो 343 काफ़ी पीछे हो जा रहा है, 9 का करेंगे तो 729 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है। तो 8 के करेंगे तो 512 होगा, 8 पहुंच जा रहा है उसके पास, इसलिए ये 8 लिख लेंगे। तो ये आपका 87 का घन मूल है। हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा काफ़ी बड़ा घनमूल है, देखिए क्या होता है इसका। तीसरे में दिया है आपका 4800, 4800, 48, 687, 687। ये बड़ी संख्या है तो इसका घनमूल आप लोग कैसे निकालेंगे? ये बड़ी संख्या है तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से तो आप खाली एक अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक अंक प्राप्त कर सकते हैं और इससे बीच वाले अंक, लास्ट वाला अंक प्राप्त कर सकते हैं। बीच वाले संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका भी इसी फार्मूले से प्रयास करते हैं लगाने के लिए। कुछ इसका नियम थोड़ा चेंज है, उसमें कुछ सूत्र है, उसको आप जान लेंगे तो आप सवाल को आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहले 3 घनमूल निकालते समय हमेशा 3 का जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा बन गया, 1, 2, 3। जब 3 का पूर्ण जोड़ा बन जा रहा है तो ये जो घनमूल होगा, जिस संख्या का होगा, वह संख्या हमेशा जब 3 जोड़ा बन गया तो 3 अंक की ही संख्या होगी कि जिसका यह घनमूल होगा।
अब 3 अंक की संख्या कौन सी है आइए पता करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए पहले 3 पाइज लेते हैं, 1 2 3। अब देखते हैं पहले वाले जोड़े में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 है तो 7 का जब भी घन करेंगे आप तो आपको लास्ट मिलेगा 3। देखिए यहाँ 7 के लिए 3 लिखा गया है तो 3 ले लिए। अब बीच वाली संख्या को हमको छोड़ देना है, बीच वाली संख्या को हमको छोड़ देना है। हमें बीच वाली से नहीं मतलब है, हमको बस यहाँ जो 480 है इससे मतलब है। अब 480 जो संख्या बची है वह किस संख्या के घन के पास है, 480 जो संख्या है आप देखेंगे किस संख्या के घन के पास है। अब तो 480 किस संख्या के घन के पास है, 4 के करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौका 64, 5 के करेंगे तो 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 6 के करेंगे तो 216 यानी 7 के पास लगभग, 7 के करेंगे तो 343 होगा, 8 के करेंगे तो 512 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है, 7 के करेंगे तो 343 होगा, यानी 7 के घन के पास है तो 7 लिख लिए। अब इसका नहीं पता तो इसको मान लेते हैं यक्स। अब पिछली वीडियो में हम आप लोग को पहले स्टेप में बताए थे जो यहाँ जोड़ा बना है, जो यहाँ जोड़ा बना है पहला जोड़ा, उसी में से 687 में से जो संख्या यहाँ प्राप्त है, जो संख्या यहाँ हमको प्राप्त हुई है इसका घन करके हमको घटा देना है। इसका घन करेंगे तो हमको मिलेगा 27, 3 त्रिका 9 9 त्रिके 27, 27 हमको घटा देंगे तो 0, इस 8 में से 6 गया 2। हमको इससे मतलब नहीं होता है, केवल 2 अंक से ही मतलब, अरे बीच वाली अंक से ही मतलब होता है। चाहे नीचे वाला बड़ा हो जाए तो उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाला छोटा रहे नीचे वाला बड़ा रहे तो उससे मतलब नहीं, केवल हमें बीच वाली संख्या से मतलब है, 2 अंक को घटाना है। तो 27 आया तो 27 यहाँ का हमेशा 0 आएगा, 8 में से 6 गया 2, तो हमको 0 से नहीं मतलब है, केवल 6 से मतलब है। किससे मतलब है, केवल 6 से। अब दूसरा स्टेप में हम बताए थे, दूसरे स्टेप में बताए थे कि एक सूत्र बताए थे आप लोग को, 3y स्क्वायर यक्स, 3y स्क्वायर यक्स बराबर के होना चाहिए 6 के। अब देखिए यक्स, यक्स के बाद क्या आता है y, तो यक्स का मान निकालना है तो y का मान हमें क्या मिला है 3, तो 3 गुणे y स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर गुणे यक्स। अब 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 9 गुणे यक्स। अब इसका गुणा करेंगे 9 त्रिके 27 गुणे यक्स। हमको दहाई अंक से नहीं मतलब होता है, हमको दहाई अंक से नहीं मतलब होता है, हमको जब भी मतलब होता है तो इकाई अंक से मतलब होता है। तो दहाई का अंक बिटा देंगे तो कितना बचा, 7 बचा। अब 7 की जगह पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, गुणा करने पर हमको 6 मिल जाए तो 8 रखेंगे तो मिल जाएगा, 7 गुणे 8, 7 बटे 56। अभी हम बताए हैं कि हमको दहाई अंक से नहीं मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है। देखिए बराबर हो गया, तो हमें x का मान क्या मिल गया 8, तो हमें कौन सी संख्या थी x की जब हम क्या रख दें 8, तो हमारा संख्या क्या हो गया 783 का, ये घन है, हो गया। अब ये तो था बड़ा संख्या का विषम। अब इसी की जगह पर मान लीजिए, चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ये अगला क्या है, विषम ही है, उसके बाद बताते हैं सम वाली। देखिए अगला 6 2 0 6 5 0 4 7 7। ये कैसे पता करेंगे कि इसका घनमूल है, ये भी उसी नियम से लगेगा जैसे लगाए थे पिछला। आइए देखते फिर 3 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3। जब 3 अंक का पूर्ण जोड़ा बन जाता तो संख्या 3 अंक की ही होगी, 1 2 3। अब 3 अंक, अब देखेंगे पहले वाले जोड़े में इकाई अंक क्या है, पहले वाले जोड़े में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक देखें 7 है, 7 के लिए 3 लेंगे, इकाई अंक 7 है, 7 के लिए 3 लेंगे। अब बीच वाली संख्या से हमको मतलब है नहीं, अब आ जाना है 620 के पास। 620 किस संख्या के घन के पास है, 620 जो संख्या है किस संख्या के घन के पास है। तो आप देखेंगे 6 का करेंगे तो 216, 7 का करेंगे 343, 8 का करेंगे तो 512, 9 को करेंगे तो 700, बेसी हो जा रहा था इसलिए 8 का करेंगे तो 512, इसे 8 लिख लिए। अब हम बोले थे कि जो यहाँ वाली संख्या जोड़ा बना है
यहाँ वाली संख्या का जोड़ा जो बना है पहले स्टेप में 477, 477 में से यहाँ जो संख्या में प्राप्त है इसी का घन करके घटा देना है। तो घन करेंगे तो क्या आएगा 27, 27। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 में से 2 गया 5। हमको इससे मतलब नहीं, बस 5 से मतलब है, हमको किससे मतलब है, केवल 5 से। अब दूसरे स्टेप में बताए थे एक सूत्र था आप लोग के लिए, 3 गुणे वाई स्क्वायर गुणे एक्स बराबर 5। अब एक्स का मान हमें, वाई का मान हमें मिला है 3 गुणे वाई का मान 3 है तो 3 त्रिका 9 गुणे एक्स 5। अब 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27 गुणे एक्स 5। अब हमको दहाई अंक से मतलब नहीं है, अब एक्स की जगह पर हम क्या रखें कि हमको 5 मिल जाए, एक्स की जगह पर हम क्या रखें कि हमको 5 मिल जाए। तो एक्स की जगह पर हम क्या रखें कि गुणा करने पर हमको 5 मिल जाए। 8 5 7 35, 7 गुणे 5 रखेंगे तो हमको 35 होगा। 35 जो है ढाई अंक से मतलब नहीं, 5 से ही मतलब है, तो हमको 5 मिल गया। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें 5। तो हम एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 5, यहाँ एक्स बराबर 5 रख देंगे। अब हमको क्या संख्या मिली 8 5 3, इसी का यह घनमूल है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो था विषम वाली संख्या का। अब जब इकाई अंक सम आ जाए, जो सम इकाई अंक नहीं, जो सम संख्या का घनमूल, विषम संख्या का घनमूल बता दिए। अब हम सम संख्या के घनमूल देखते हैं, जो सम संख्या होगा उसका घनमूल क्या होगा और उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए सम संख्या देखिए यहाँ है ना, इसको देखते हैं कि किसका घनमूल है। चार 3 5 5 1 9 5 1 2 43 55 19 512। ये सम संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि किस संख्या का घनमूल है। तो कुछ नहीं करना, बस जैसे विषम संख्या का सेम प्रोसेस किए थे सेम वैसे करना है। बस लास्ट अंत में आके विषम संख्या वाली संख्या के एक ही मान होता है और सम वाली संख्या के 2 मान हो जाते हैं। बस उसी में हमको पता करना है किस संख्या का यह घनमूल है। तो वहीं आके बस जो विषम वाले में किए थे सब वही फार्मूला नियम करते चलिए, लास्ट में आके आपको एक्स के 2 मान मिलेंगे, बस वहीं हमको चेक करना है। चलिए 3 3 का जोड़ा बनाइए, बन गया। अब 3 अंक का जोड़ा बन गया तो संख्या 3 अंक की होगी, 1 2 3। अब देखिए इकाई का अंक क्या है 2, तो इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए 8 लिखेंगे, 8 लिख लिए। अब 435 बचा, 400 बीच वाली संख्या से हमको मतलब नहीं है, 435 बचा। 435 जो संख्या है किस संख्या के घन के पास है, 435 जो संख्या है किस संख्या के घन के पास है। तब 5 के करेंगे तो 5 25 25 25 पंजे 125, 6 करेंगे तो 216, 7 के करेंगे तो 343 हो रहा है, 8 के करेंगे तो 512, माने 8 का बेसी हो जा रहा है, यानी 7 का करेंगे तो 343 होगा। तो इसलिए इसका हम 7 लिख लेते हैं, 7 लिख लिए। अब बचा यक्स, इसको मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं यक्स। अब सेम प्रोसेस जो विषम वाले में हम लोग किए थे बस वही सब कुछ इसमें करते आना है। चलिए पहले स्टेप में क्या हुआ था, पहले स्टेप में यही था कि जो पहली जोड़ी है, पहला जो जोड़ा बना है उसी में से 512 है, तो 512 में से जो यहाँ संख्या प्राप्त हुई हमें, जो यहाँ हमें संख्या प्राप्त हुई 8, इसी का घनमूल करके उसमें से घटा देना है। तो इसका घनमूल करेंगे तो हमें मिलेगा 8 का तो 512 ही मिलेगा। तो हमको 512 से नहीं मतलब 2 अंक से ही मतलब है, तो 2 अंक लिख लीजिए। तो 2 अंक लिख लिए तो घटा देंगे तो 0 0, तो हमको इससे नहीं मतलब, इससे मतलब 0। अब दूसरे स्टेप में हम बताए थे आप लोग को 3 गुणे वाई स्क्वायर गुणे एक्स इक्वल टू 0 बराबर 0। अब y का मान हमको 8 मिला है, तो 3 गुणे y का मान में 8 मिला, तो 8 8 64 गुणे एक्स 0। तो हम बोले कि हमको दहाई के अंक से नहीं मतलब, हमको दहाई के अंक से नहीं मतलब है, तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। तब 4 तिहाई 12 गुणे एक्स 0। हमको दहाई के अंक से फिर नहीं मतलब है, हमको बस इकाई के अंक से मतलब होता है। तो
यक्स का मान क्या रखे हमको 0 मिले, यक्स के स्थान पर कौन सी संख्या रखे हैं कि 2 में गुणा करने पर हमको 0 प्राप्त हो, तो इसके 2 मान मिलेंगे। एक तो 0 रखेंगे तो 2 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक तो 5 रखेंगे, 0 रखने पर 2 में किसी संख्या गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाता है, एक ये मिल गया। एक 5 रखेंगे तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, हमें 2 संख्या मिली। अब हमको इसी में चेक करना है कि कौन सी संख्या होगी जो इसका घनमूल होगा और एक्स का मान कौन सी संख्या होगी कि इसका पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए 0 रखने पर कौन सी संख्या मिले 7, एक्स 8 है तो 7 एक्स का मान हम 0 रख लेते हैं 8। अब एक्स का मान 5 रख लेते हैं 7 5 8। अब ये आगे, अब इसमें से कैसे पता करेंगे कि किसका घनमूल है। बस विषम वाली संख्या का प्रोसेस सब कुछ सेम किया गया, बस यहाँ आके आपको सम वाली संख्या में 2 ठो मान मिल जाते हैं, 2 मान मिल जाते हैं। आप उसी को चेक करना है आपको कि कौन सा मान सही होगा, कौन सा मान सही होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 को फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 और 1 6, 8 5 13, 13 7 20, 20 को फिर जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 2, 2 का घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, घनमूल है तो घन करना है, 2 का घन करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 6 का घन करेंगे तो हमें 216 मिलेगा, 216 मिलेगा। फिर इसको हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, 6 1 7 2 9। अब इसी में से एक संख्या, इसका 2 का घन 8 होता है, इसी में से हमको एक संख्या, इसको जोड़ने पर एक संख्या हमको मिलेगा, चाहे इसका मिले चाहे इसका, जिसका मिलेगा उसका वो मान हो जाएगा। देखिए 2 1 3 5 8, 8 1 9 9 9 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 3 31, 31 4 37, 31 4 37, 37 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 3 10, तो 0 10 आना चाहिए, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। 6 2 8, देखिए 8 5 13, 8 5 13, 13 7 20, 20 का 2, 2 का घन होता है 8, सही है। 8 7 15, 15 6, 6 का घन होता है 216, जोड़ने में गलती हो रहेगा 16। हमको यहाँ जोड़ने में गलती हो रहा है, क्या लग रहा है, देखिए 2 1 3 5 8, 8 1 9 9 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 3 31, 31 4 35, हाँ देखिए यहाँ जोड़ने में गलती हुआ 35। अब 35 को जोड़ेंगे फिर तो कितना हमको मिलेगा 8, तब 8 देखो इसमें मैच किया तो ये हो गया आंसर आपका, क्या हो गया 700। एक्स का मान हमें क्या मिल गया 5, तो हमें एक्स जब 5 रखना है तो हमको क्या आंसर मिला 7 5 8 हो गया, 7 5 8। अगला देखिए ये हो गया पूरा। अब पूर्ण वाला घनमूल तो हो गया, सम विषम दोनों हो गया। अब देखिए अपूर्ण घनमूल, अपूर्ण घनमूल कैसे निकालेंगे, अपूर्ण घनमूल जो है वो कैसे आप लोग निकालेंगे, जो कोई घनमूल होगा ही नहीं, जो किसी का घनमूल है ही नहीं, अपूर्ण है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए करड़ी में 10, इसका मान क्या होगा, घनमूल क्या होगा, घनमूल, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे आप लोग, इसका भी एक नियम बताए थे हम n बराबर x प्लस माइनस वाई बटे x इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अभी n का मान 10 है, 10, अब देखिए जो 10 है वह किस संख्या के घन के पास है, किस संख्या के घन के पास है, तो आप चेक देखेंगे तो 10 जो है दो जो संख्या है उसका घन करेंगे तो 8 होगा, 3 का करेंगे तो 27, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 का घन के पास है। तो जो घन के पास होता है वो x का मान होता है, जो घन के पास संख्या बोली जाती है उसे x का मान होता है। x का मान कितना आया 2, अब 2 का घन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8,
8 घटा दीजिए, 8 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा। तो जो घटाने पर संख्या प्राप्त होती है वो हमें y का मान मिलता है। जो हमें संख्या घटाने पर हमें प्राप्त होता है वह y का मान होता है। अब इसी सूत्र पर रख दीजिए। और ध्यान दीजिए, जब संख्या व घन करने पर कम रहे तो प्लस लेना है, अगर ज़्यादा रहे तो माइनस लेना है। ठीक है, अब देखिए इस पे रखिए x प्लस वाई बटे 3 गुणे एक्स स्क्वायर। अब इस पर रखेंगे x का मान 2 प्लस 2 बटे 2 गुणे 3 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। अब 2 दूना 4, तो आपका मिला 2 प्लस 1 बटा 6, 1 बटा 6। अब 6 दूना 12 13, तो आपको मिला 13 बटे 6। इसका मान निकालेंगे तो आपका आएगा 6 दूना 12, 2.1 आंसर। इसी तरह दोस्तों आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई भी घनमूल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो, आप उसको आसानी से और जल्दी से निकाल लेंगे। आपको निकालने में समय नहीं लगेगा। ये तो हम बताएं इसलिए इतना बड़ा लग गया, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से ही बहुत जल्दी से तुरंत कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।